हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारा से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और आइए आज मैं इस क्लास में आपको सोशल साइंस का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। हम 80 प्रश्न आपसे पूछेंगे और आप हमारे साथ इस 80 प्रश्न में कितने प्रश्न का आंसर दे पाते हैं उसको देखिएगा। और यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के पास भी इसे निश्चित रूप से शेयर कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। नेक्स्ट है, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सेडौन का युद्ध हुआ है फ्रांस एवं प्रसा के बीच और यह हुआ था आपका 1870 में। तो एक और प्रश्न को याद रखिएगा, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि लौह एवं रक्त की नीति का आलंबन किसने किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति का आलंबन किया था बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन एक आपका भ्रष्ट पादरी था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। नेक्स्ट है आपका, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि हिंद चीन किसके अधीन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट है, कहता है कि सेवा का अधिकार यानी राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2011 को। नेक्स्ट है, कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है वह होता है आपका धर्म पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। नेक्स्ट है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास, जिसका वर्तमान में नाम है चेन्नई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो यह करवाता है राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 13, कहता है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च को, क्या मार्च? 15 मार्च 1950 को किया गया था। और योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री देश के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 कैलोरी। नेक्स्ट है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी महबूब उल हक ने। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सबसे ज्यादा है सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कहता है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है।
तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, बहुत ही आसान है, आप लोग जानते भी हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, कहता है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। दोस्तों जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग, क्योंकि 80 प्रश्न करना है और हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा और मेरे साथ आप भी क्वेश्चन का आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि का प्रतिशत है हमारे यहाँ 60% यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सब जानते हैं कि सरदार सरोवर जो बांध है वह नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है कहता है कि चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो यह जो पाया जाता है वह आपका पाया जाता है पतझड़ में यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि इस कथन को देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जिम्मरमैन। नेक्स्ट है आपका कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में 2 नंबर वाला ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सुनामी किसको कहते हैं। अगर 2 नंबर वाला में सवाल पूछ दिया और ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दिख गया तो यह वाला आंसर उतार दीजिए, सुनामी किसको कहते हैं? तो महासागर की तली में होने वाला कंपन को सुनामी कहते हैं। आराम से 2 नंबर हो जाएगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो आपके एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, आप बड़े ही शिद्दत से बड़े ही आराम से आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जरूर आप पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, बाद में मैं बात करूंगा सब्जेक्टिव पर। आइए आगे कहता है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पी तरंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो आप जैसा कि जानते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रावी नदी के तट पर देश आज़ाद होने से पहले उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किया था 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है कहता है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी केबी हेडगेवार यानी 1985 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर, और महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ है 1916 में। नेक्स्ट है आपका कि गुमास्ता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज व्यापारी के एजेंट यानी अंग्रेज व्यापारी एजेंट थे।
नेक्स्ट है जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जो जिला परिषद का जो प्रधान होता है वह होता है आपका अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को। नेक्स्ट है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है और मैंने आपको इसे पिछले वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन और कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो आपका ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, इसलिए हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम वाला पूछेगा तो आंसर बिहार दीजिएगा, और सबसे अधिक वाला पूछेगा तो गोवा बताइएगा, और बिहार में सबसे अधिक अगर पूछ दिया तो पटना बताइएगा और सबसे कम तो शिवहर। नेक्स्ट है 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। तो जो 1 रुपया का नोट होता है वह जारी करता है केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात भारत सरकार द्वारा किया जाता है, और 1 रुपया से ऊपर का जो नोट होता है उसको आरबीआई छापती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कागजी मुद्रा। चलिए नेक्स्ट है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो जो विनिमय का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है आपका मुद्रा, और विनिमय के कितने प्रकार होते हैं? 2। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935। नेक्स्ट है आपका प्रश्न दिया हुआ, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आप सभी जानते हैं आरबीआई है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कहता है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलता है? तो वह है आपका कृषि में। नेक्स्ट है मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए और उसके बाद उसे तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? दोस्तों आपदा से संबंधित 2 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 1 से 2 निश्चित रूप से मिलेगा। प्राकृतिक आपदा कौन है या प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, ठीक है, या मानव जनित आपदा कौन है। यहाँ से एक सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लेसन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। तो बोला था मानव जनित आपदा नहीं है, तो यह प्राकृतिक आपदा है सुनामी, बाकी बात यह सभी मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो यह लागू किया गया था 1881 में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुमंजिली इमारत। नेक्स्ट है घेंटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहूदी की बस्तियों के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। नेक्स्ट है दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुआ?
तो जो दक्षेस की स्थापना हुआ था वह हुआ था 1985 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ है चीन में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में छापाखाना जो खोला गया था वह खोला गया था गोवा में। नेक्स्ट है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है देश के अंदर आपातकाल लागू। नेक्स्ट है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो चुनाव होता है 543 पर, यानी कि हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो यह किया गया था 1956 में, और पहला राज्य जैसा कि आप सभी जानते हैं बनाया गया था किसको? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है आपका कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो यह बना है 1990 में। नेक्स्ट है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट है कहता है कि नई आर्थिक नीति के घटक है। तो नई आर्थिक नीति भारत में आया था 1991 में आया था। व्यक्ति थे जिनका नाम था वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय प्रधानमंत्री थे आपका पीवी नरसिम्हा राव। उन्हीं के समय में यह लाया गया था और इसमें शामिल किया गया है आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन है? तो सबसे जो प्रचलित नारा है वह है आपका जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट है गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? यानी जिस वैसे फसल का नाम बताइए जिसमें रेशा नहीं होता है। तो कपास में रेशा होता है, जूट में भी होता है, सन में भी होता है, लेकिन ईख में, गन्ना में रेशा नहीं होता है, जबकि यह रसदार फल होता है। नेक्स्ट है आपका कहता है कि निम्न रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी कि हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है आपको कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो इसका जो राइट जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। नेक्स्ट है कहता है क्वेश्चन कि भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु। चलिए आपके पास अगला प्रश्न दिया गया है और प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, यानी 1907 में। चलिए नेक्स्ट है भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो 1923 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कहता है कि भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला जो है वह है आपका गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो यह है आपका NH7। अगर ऑप्शन में ना रहे तो आप मारिएगा NH44, वर्तमान में यही हो गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है कहता है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है?
तो नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता भी होता है और जल के तली में अवसाद का जमाव और वर्षा की अधिकता, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सुखाड़ क्या है। तो जो सुखाड़ है वह आपका एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों, प्राकृतिक और मानव जनित आपदा से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह मनाली मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है कि बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गहन कृषि। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो इससे पिछले वीडियो में भी मैंने इस क्वेश्चन का आपका आंसर बताया था, 7%। नेक्स्ट है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला बिहार में कहाँ लगता है। तो आप सभी जानते हैं और ये अधिकांश स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलती कर लेता है, हाजीपुर मार देता है, लेकिन हाजीपुर आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा सोनपुर। दोस्तों, तो यह था 80 प्रश्न। आप 80 क्वेश्चन में कितने प्रश्न का आप आंसर दे पाए हैं, आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। और आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही VVI प्रश्न है। चलिए आपको हम बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब क्या करना है। मान लीजिए कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा हार्ड कर दिया, थोड़ा अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया, तो आपको करना क्या है, जो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा उसको आप सबसे पहले बना लीजिएगा, और बच्चल क्वेश्चन में जो आपको हार्ड लगेगा उसमें देखिएगा कि जिस ऑप्शन के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं उसी को आप आंसर लगाइएगा, और जिसको आप नहीं जानते हैं उसको छुइएगा भी नहीं। और कोई भी क्वेश्चन यदि कन्फ्यूजन वाला हो, जैसे में आप बनाए होंगे तो लगा होगा कि इस बुक में इसका आंसर यह दिया हुआ है, इस बुक में यह आंसर इसका यह दिया हुआ है, तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को आप नहीं बनाइए। चूंकि आपको 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न का ही आंसर आपको देना है, तो आप टेंशन नहीं ले, बिना टेंशन के आप जाइए और एग्जाम में अच्छे से ऑब्जेक्टिव को बना के आइए। और प्रयास यह कीजिएगा पूरा कि अगर 40 गो है तो वह आपका 41 गो न बने। और आपको ध्यान देना है कि आज के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मेरे भाई, आज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। कैसे भी अगर क्वेश्चन का आंसर न भी आता है तो ये उस क्वेश्चन पर बना के और आप निश्चित रूप से लिख के आइएगा, और जितना आपको बोलता है उतना लिख के आइएगा। जैसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप कम से कम इसका जो आंसर अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम आप 6 से 7 कम से कम लाइन लिखिएगा। और यदि आप 4 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप कम से कम आधा पेज से ज़्यादा कम से कम 1 पेज तक आप लिख दीजिएगा, तो अच्छा नंबर आ ही जाएगा। छोड़ने से तो बेटर है कि कुछ ना कुछ आप लिख के ज़रूर आइए, ताकि जो पीछे का पेपर आपका खराब गया है वह मैनेज कम से कम हो सके। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, जाइए और आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से दे के आइए। मेरा आशीर्वाद है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी का।